हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम मार्केट को, गोल्ड को, एक्से यूएसडी को एनालिसिस करने वाला है कि मंडे को मार्केट क्या कर सकता है। 6 जुलाई मंडे को मार्केट क्या कर सकता है। आज संडे है, 5 जुलाई है। तो हम अगले दिन का एनालिसिस करने वाले हैं कि 6 जुलाई को मार्केट क्या कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरा एनालिसिस होगा, जो मेरे टेक्निकल्स होंगे पूरे 100% सही होंगे। कुछ हद तक सही हो सकती है। आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं कोई गोल्ड टिप प्रोवाइड नहीं करता, जस्ट एक प्रॉपर एनालिसिस करते हैं टेक्निकल बेस पे। तो उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट क्या मूव दे सकता है। और अगर आपको कोई ये कहता कि मेरा एनालिसिस 100% सही होता है, तो उसकी बात आप कभी नहीं मानना, क्योंकि मार्केट में कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। अगर कोई भी 100% सही होता तो आपको ये ज्ञान नहीं फैल रहा होता कि मेरा एनालिसिस 100% सही होता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता। मार्केट से इतना पैसा छाप लिया होता उसने कि इसको ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हम बिना कोई बकवास किए हुए मार्केट को समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा 6 जुलाई को मार्केट क्या कर सकता है, ये गोल्ड का मंथली चार्ट है। मैं जस्ट गोल्ड का एनालिसिस करूंगा, प्रेडिक्शन करूंगा। आप अपना एनालिसिस उसमें मिक्स कर सकते हो, आप अपने टेक्निकल उसमें मिक्स कर सकते हो। आपका और मेरा एनालिसिस सेम मिक्स हो रहा है, मतलब सेम मैच हो रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना सेटअप देकर ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम गोल्ड का मंथली एनालिसिस समझते हैं कि मंथली में मार्केट ने क्या किया है। मंथली में 3-4 मंथ से मार्केट बैक टू बैक रेड कैंडल बनाए हुए हैं। यहाँ पर आपको ब्लैक दिख रहा होगा, लेकिन ये रेड कैंडल है। बैक टू बैक बेरिश था मार्केट। एक अच्छी खासी सेलिंग हमको देखने को मिली थी। जो ये पिछला मंथ था जून का, इसमें एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल क्लोज हुई है। तो जो इसका मंथली का टारगेट है, मैं आपको मंथली का टारगेट बता देता हूँ। आप याद करके लिख लेना कि मंथली का टारगेट है ये पीयूआई, जो यहाँ पर मंथली में पेंडिंग है। आप बोलोगे कि यहाँ पर बहुत सारे डाउनसाइड और पीयूआई है, लेकिन नहीं। मार्केट जस्ट बैक टू बैक कंटिन्यू रैली कर रहा था। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मंथ में बैक टू बैक कंटिन्यू रैली कर रहा था। मार्केट ने एक भी पुल बैक नहीं लिया था, कि मार्केट ने एक भी पुल बैक नहीं लिया था कि रिटेस्ट करने आया। बैक टू बैक मंथली में एक अच्छा खासा बुलिश था मार्केट। लेकिन अब ये मार्केट की कंडीशन क्या हो रही है कि अब बैक टू बैक बेरिश दिखा रहा है। अ, आपको मार्केट को समझना होगा। अगर मार्केट ज्यादातर 5 से 6 कैंडल एक साथ एक ही कलर की बना देता है, तो वहां से एक अच्छा खासा पुल बैक हमको देखने को मिलता है। और यही एक पुल बैक है मार्केट का। तो मार्केट अपने जस्ट एक मंथली के पीओआई को टैप करने आ रहा है। तो हमारा टारगेट हो सकता है आने वाले कुछ मंथ में, मे बी इसी मंथ को ये कंप्लीट कर दे। 3700 के आसपास हमें इसको देखने को मिल सकता है। तो ये था मंथली का एनालिसिस। अगर हम मंथली पर जो हमारा कल का है, मंडे का एनालिसिस करें, तो मंडे का वो क्या हो सकता है। जस्ट हमको क्या करना है, एक्सटर्नल लिक्विडिटीज होती है जो उनको मार्क करना है। तो अभी मार्केट यहाँ पर जस्ट इस मंथ की लिक्विडिटी लेने गया था, लेकिन ये थोड़ा यहाँ पर हर्डल फेस करने को मिल गया। यहाँ से मार्केट रिवर्स कर दिया, मार्केट ने रिवर्स कर दिया यहीं से। तो बैक टू बैक रेड कैंडल मिली थी, तो ये एक पुल बैक लेने गया है शायद। तो पुल बैक लेने गया है, तो मे बी ये लिक्विडिटी पेंडिंग है इसकी, ये लिक्विडिटी हट करने आ सकता है। और ओवरऑल इसका ये पीवाई पेंडिंग है, यहाँ तक ये आ सकता है, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकता है यहाँ तक। तो ये था मंथली का एनालिसिस। ये थी हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटीज मंथली पर जो भी इसकी थी। और हम एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी इस मंथ की भी मार्क कर सकते हैं, दैट इज 3928 के आसपास एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। मैं इसकी का वेट कर रहा था कि मार्केट इसको हंट करे, लेकिन इससे पहले ही मार्केट रिवर्स कर गया। और दूसरी लिक्विडिटी है 3817 के आसपास। तो मंथली का ये कुछ एक्सटर्नल लिक्विडिटीज है। अब हम जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया है। और जहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि वीकली टाइम फ्रेम पे जाकर पर मंथली का पीओआई था, मंथली का ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी था, वहीं पर एक वीकली का ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी भी पेंडिंग है। ये हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये तो खैर बाद की बात रही है, तो अभी बहुत दिनों बाद यहाँ पर लेने आएगा। लेकिन जो इस मंथ इस वीक किया ना मार्केट ने, ये थोड़ा गेम चेंजर हो सकता है। जो इस पिछले वीक किया मार्केट ने,
पिछले वीक क्या किया है कि इसने उससे भी पिछले वीक की जस्ट एक लिक्विडिटी को ग्रैब किया। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इससे पिछले वीक की एक लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, और लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद एक वीकली पर एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल हमको देखने को मिली है। एक अच्छी खासी बुलिश हैमर कैंडल हमको देखने को मिली है। और आप देख सकते हो कि बैक टू बैक जो पिछले कुछ वीक थे, 5 से 6 वीक थे, ये बैक टू बैक रेड थे, बैक टू बैक बेरिश वीक थे, बैक टू बैक अच्छी खासी सेलिंग आई थी। तो यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक हमको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर वही एक कारण है कि ये एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल हमको देखने को मिली है। मे बी अगर ये एक वीक एक अच्छी खासी ये बुलिश कैंडल क्लोज कर देता है जो आने वाला वीक है, तो यहाँ पर हमको एक अच्छा खासा 3 कैंडल स्विंग मिल जाएगा। और 3 कैंडल स्विंग में भी ये ट्रेंड चेंज कर सकता है, यही से ट्रेंड चेंज कर सकता है। लेकिन ओवरऑल टारगेट मंथली का ये है जो मैंने बताया था। लेकिन यहीं से मार्केट जस्ट एक पुल बैक के लिए जा सकता है, ट्रेंड चेंज कर सकता है, ये लिक्विडिटी टारगेट कर सकता है, ये लिक्विडिटी टारगेट कर सकता है। ये यहाँ पर मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, क्योंकि मार्केट बैक टू बैक फॉल किया है, तो मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। और लिक्विडिटी पे मार्केट रन करता है, मार्केट का फ्यूल है लिक्विडिटी, तो मार्केट तो लिक्विडिटी तो चाहिए मार्केट को, बिना लिक्विडिटी को मार्केट रन ही नहीं करेगा। तो ये एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। तो मे बी हम जो मंडे का डे है, मंडे का डे हम एक अच्छा खासा बुलिश देख सकते हैं। अगर मैं वीकली पर जो लिक्विडिटी मार्क करता हूँ, एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्क करता हूँ, वो है प्रीवियस वीक लो की लिक्विडिटी, दैट इज दिस वन। ये है प्रीवियस वीक लो की लिक्विडिटी, और ये है प्रीवियस वीक के हाई की लिक्विडिटी। हमको लिक्विडिटी मार्क करते हुए हाई और लो मोस्टली लेना है। अगर मार्केट उसके पास मार्केट का प्राइस होता है, उसके पास है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी के पास है, तो हमको वो कंसीडर करनी होती है, वही इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में लिक्विडिटी। तो मार्केट में भी इस वीक क्या करेगा, अगर इसको 3 कैंडल स्विंग नहीं क्रिएट करना होगा तो मार्केट जस्ट लिक्विडिटी स्वीप करेगा और वापस से फोल्ड करना स्टार्ट होगा, और इसका कुछ लास्ट पीआई 4 आवर का लास्ट एफवीजी और ब्लॉक को टैप करेगा, देन मूव कर सकता है। ये तो था कुछ वीकली का व्यू। अब हम जाते हैं डेली पर। डेली पर क्या है, डेली पर हमको क्या देखने को मिला है, डेली पर भी हमको यही देखने को मिला है कि अभी जहाँ पर मार्केट है वहाँ पर एक एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक है, एक पीओआई है डेली टाइम फ्रेम का। ये एक स्ट्रॉन्ग पीओआई है, लेकिन मार्केट इसको बैक टू बैक निकालते जा रहा है। मे बी इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करे, लिक्विडिटी ग्रैब करके डाउन साइड आ सकता है, या फिर ये डायरेक्ट थोड़ा एक पुल बैक लेके डाउन साइड अप साइड की ओर निकल सकता है, और ये लिक्विडिटी इसकी टारगेट हो सकती है। तो मैं अगर आपको अपने हिसाब से बताऊं, मेरे हिसाब से क्या लग रहा है कि मार्केट जस्ट इसकी लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। ये लिक्विडिटी है इसकी, ये लिक्विडिटी पेंडिंग है 4200 के पास, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी है और लिक्विडिटी भी है। तो इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता है मार्केट, तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट इस लिक्विडिटी को, ये लिक्विडिटी लेगा। अगर हमको एक वेट करना है, अगर लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट डाउन साइड आता है, तो हमको वेट करना है 5 मिनट पे या 15 मिनट पे, कोई एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो हम डाउन साइड की ओर प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर मार्केट एक हर्डल क्रिएट कर दिया है डाउन साइड की ओर। ये अगर डाउन साइड नहीं जाना चाहता, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक माइनर सा एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है यहाँ पर डेली पर माइनस एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है, और ये इसके लिए हर्डल बन सकता है। और अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्पोर्ट की तरह भी ये वर्क करेगा, और एक इम्पोर्टेंट एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट कर दिया है ना, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, जस्ट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगा, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद डायरेक्ट डाउन साइड आएगा, डाउन साइड जाके ये वापस से अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। पहला टेम्पलेट तो ये है। मैं आपको कुछ टेम्पलेट बताता हूँ। पहला टेम्पलेट मैंने ये बताया, और दूसरा टेम्पलेट क्या हो सकता है, ये मार्केट जस्ट डाउन साइड आए, यहीं से डाउन साइड आए, इसको टैप करे, टैप करने के बाद मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है, फिर ये लिक्विडिटी टारगेट कर सकता है मार्केट। तो डेली पर ये कुछ व्यू था हमारा। डेली पर भी जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है यही है एक्सटर्नल लिक्विडिटी डेली की, और ये कुछ एक्सटर्नल लिक्विडिटी है डेली की। अगर मैं 4 आवर पर स्विच करता हूँ,
4 आवर पर स्विच करने से पहले मैं एक ओटी लगा के देखता हूँ। ओटी लेवल का तो नहीं आ रहा यार, तो चलो कोई नहीं, मैं 4 आवर पर स्विच करके देखता हूँ 4 आवर पर हमको क्या देखने को मिलता है। 4 आवर पर जहाँ पर डेली का पीओआई था, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक वीक ऑर्डर ब्लॉक कर रहा है। एफवीजे में भी इसकी लिक्विडिटी लेकर जा सकता है, लेकिन इसके बाद से एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है। हाँ, तो ये लिक्विडिटी है कुछ डेली की, ये 4 आवर की एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, डेली की एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो 4 आवर पर हमको क्या दिख रहा है, जहाँ पर 1 डे का एफवीजे और ऑर्डर ब्लॉक था, वहां पर 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी मिल गया। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है, एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगा और एक अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। तो ओवरऑल जैसा कि मैंने कहा कि ये वीक थोड़ा बुलिश हो सकता है, तो हमको यहाँ पर बुलिश ट्रेड फाइंड करनी है, बाय साइड ट्रेड फाइंड करनी है। यह नहीं है कि हम सेल साइड ट्रेड नहीं फाइंड करेंगे, सेल साइड ट्रेड जरूर फाइंड करेंगे अगर हमको पता होगा कि सेल साइड कहाँ तक आ सकता है मार्केट। तो मार्केट हमको पता है कि ये लिक्विडिटी लेके या फिर ये लिक्विडिटी लेके डाउन साइड आ सकता है मार्केट, तो हम क्यों नहीं करेंगे सेल साइड का मोमेंटम कैप्चर। हम जरूर करेंगे सेल साइड का मोमेंट कैप्चर, अगर हम एक पुल बैक कैप्चर कर सकते हैं फिर कंटिन्यूएशन कैप्चर करेंगे। तो ये कुछ पीओआई था। आप बोलोगे कि यहाँ पर ये लास्ट पे ऑर्डर ब्लॉक किया, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक भी ले सकता है 4 आवर पे, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक भी हैं, तो इनको नहीं लेगा मार्केट। अगर मार्केट डायरेक्टली अपसाइड का मोमेंटम देना होगा तो वो उसके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ही टैप करके जाएगा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को टैप ही करेगा, वो लास्ट पीआई को लेने नहीं आएगा। मे बी लास्ट पीआई को लेने आ सकता है जब ये एक्सटर्नल इसकी लिक्विडिटी का वर्क हो जाए, तब इस ये लास्ट पीआई को लेने आ सकता है, फिर ये इसे मोमेंटम दे सकता है। वो हम बाद की बात है, लेकिन जो कल हो सकता है ना, वो हमको एनालिसिस करना है, वो हमको प्रिडिक्ट करना है कि कल क्या हो सकता है। कल में भी मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले या फिर ये लिक्विडिटी ले, तो हम डाउन साइड की ओर प्लान मारेंगे। अगर ये मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करता है तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर डाउन साइड आता है, ये पीआई को टैप करता है, तो हम एक अप साइड की ओर प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देता है, कैंडल क्लोज करने के बाद हम डाउन साइड जा सकते हैं, डाउन साइड जा सकते हैं, यहाँ पर 4078 के आसपास हम डाउन साइड जा सकते हैं। तो ये कुछ एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, आप ध्यान रखना कि मार्केट इसको भी लिक्विडिटी को लेकर भी गिर सकता है या फिर इस लिक्विडिटी को भी लेकर गिर सकता है। और अगर मैं 4 आवर पर एक पीआई फाइंड करता हूँ, तो यहाँ पर एक 4 आवर का एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी कुछ हर्डल क्रिएट कर सकता है। अगर मार्केट इस लिक्विडिटी के ऊपर कैंडल क्लोज कर सकता है तो हम यहाँ तक इजिली जा सकते हैं, 4300 तक जा सकते हैं हम इजिली। अगर इसके ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज करता है तो हम अपसाइड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था कुछ 4 आवर का व्यू। अगर मैं 1 आवर पर जाता हूँ तो 1 आवर पर उनको क्या देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हो कि जहाँ पर 1 डे का और 4 आवर का एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक था, वहीं पर 1 आवर का एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक भी है। और मैं इसको भी कंसीडर करूंगा क्योंकि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्पॉट भी दिख रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्पॉट भी है और एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है। अगर आपको ब्लॉक्स के बारे में पता होगा तो आप समझ सकते हो कि एक मिटिगेशन ब्लॉक है और एक इम्पोर्टेंट स्पॉट भी हो सकता है, दैट इज दिस वन। मैं इसको कंसीडर करूंगा, ये मार्केट जस्ट इसको मिटिगेशन ब्लॉक को ही टैप करके जा सकता है। आप कहते हो ना कि मार्केट एफवीजी को टैप करके ही क्यों गया, ऑर्डर ब्लॉक तक क्यों नहीं आया, ये रीज़न होता है उसका, क्योंकि वो वहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक और कुछ ब्रेकर ब्लॉक होते हैं। ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक, यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, तो उनका कारण ये होता है कि मार्केट जस्ट एफवीजी के अपसाइड के पार्ट को टैप करता है, अपसाइड के पार्ट को टैप करने के बाद वो अपर कंटिन्यूएशन कर देता है। तो ये था। अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमको देखने को मिल रही है, इंटरनल लिक्विडिटी हमको देखने को मिल रही है 1 आवर पर 4100 के आसपास है ये लिक्विडिटी। हम इसको भी मार्क कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे आया तो, अगर मार्केट इसके नीचे आया तो हम यहाँ तक प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का, और इसके नीचे आया तो यहाँ तक 4072 के आसपास, फिर इसको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को टैप कर सकता है। तो 1 आवर पर कुछ ऐसा व्यू है। अगर मैं यहाँ पर ओटी लगा के देखता हूँ तो इस लेवल से इस लेवल तक ये फिब लगा के देखता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 0.5 का लेवल भी आ रहा है, दैट इज ए स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन डबल पीडीआर एज है।
यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको अपसाइड का देखने को मिल सकता है। ये मैं कंसीडर करूँगा कि आप इस ज़ोन को लो ले। मैं ये नहीं कहता कि इसी ज़ोन पर टैप करके वापस ऊपर भाग जाएगा। वो आपको कन्फर्मेशन लेना होगा। कन्फर्मेशन कैसे लेना है? एफवीजी के और ऑडो ब्लॉक के साथ 5 मिनट और 50 मिनट के एफवीजी और ऑडो ब्लॉक के साथ आपको कन्फर्मेशन लेना है। फिर आप कंटिन्यूएशन पकड़ सकते हो। कंटिन्यूएशन और रिवर्सल आप इजीली पकड़ सकते हो। तो ये था 1 आवर का व्यू। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। छोटी टाइम फ्रेम पे स्विच करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैप देखने को मिलते हैं। तो अगर आप भी करते हो तो छोटी टाइम फ्रेम पे मत ही स्विच करो, आप बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो। और बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने के बाद जो भी आपने लेवल्स मार्क किए हैं उनको आप उन पर मार्केट का आने का वेट करो, फिर वहाँ से आप इजीली ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करना मत भूलना, और ऐसी मोर अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी पहली वीडियो एनालिसिस वीडियो कैसी लगी। अगर आप डेली ऐसी वीडियो चाहते हो तो मुझको कमेंट जरूर कर देना। मैं आपके लिए ऐसी डेली डेला कहूँ मैं डेली एनालिसिस वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा। और बहुत ही जल्द हम लाइव स्ट्रीम शुरू करेंगे। लाइव में मैं आपको ट्रेड लेके बताऊंगा कि ट्रेड मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग कैसी चलती है। तो जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो, फिर हम लाइव ट्रेड लेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट करना मत भूलना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। थैंक यू गाइस।